झारखंड बोर्ड क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और मेन मेन जो पॉइंट है जो एग्जाम से रिलेटेड है उसको हम लोग देखेंगे। तो जैसे इस चैप्टर का नाम है भारत का आकार और स्थिति में जो मेन पॉइंट है जो याद करने लायक है उसको हम पॉइंट बाय पॉइंट बता देते हैं। जैसे भारत एक कैसा देश है, तो विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा गोलार्ध में हो गया? उत्तरी। इसका मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर तक है। ये भारत का जो स्थिति है उसको बारे में बताया। अब दूसरा पॉइंट लेकर चलते हैं। कर्क रेखा लगभग 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार स्थित है और बंगाल की खाड़ी तथा लक्षद्वीप कहां पर स्थित है? तो अरब सागर में। कहां पर हो जाएगा? अरब सागर में। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनसे कच्ची होती है कर्क रेखा गुजरती है। तो टोटल कितने स्टेट हो जाएंगे? 8। भारतीय संघ राज्य की सबसे दक्षिणतम बिंदु जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंदिरा बिंदु बोलते हैं। सबसे दक्षिण में जो है वो कौन सा पॉइंट है? इंदिरा बिंदु, जो सन 2004 में सुनामी के लहरों के कारण कच्चा हो गया था, जलमग्न यानी डूब गया था। कच्चा हुआ था, डूब गया था। भारत का कुल क्षेत्रफल पूछ रहा था कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। यह विश्व का कैमा बड़ा देश है? तो 7वां बड़ा देश है। इससे कितना बड़ा बड़ा देश है? तो 6 है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को मिलाकर कितना हो जाएगा? 7516.6 किलोमीटर। दो स्थलीय सीमा कितना हो गया? 15,000 और टोटल जो अथी हो जाएगा समुद्री तट वाला वो टोटल कितना होगा? 1516.6। अब यहाँ पर चलते हैं अगला पॉइंट में। भारत उत्तर पश्चिम एवं उत्तर उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वतों से घिरा हुआ है। यह दक्षिण में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता चला गया है, जहां इसे 2 सागरों में विभाजित कर देता है। पश्चिम में कौन सा हो जाएगा? अरब सागर। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर कौन सा सागर है? अरब सागर। और इधर में कौन सा हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो भारतीय भूखंड पूर्व पश्चिम पूर्व और पश्चिम एशियाई महाद्वीप के मध्य में स्थित भारत एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है। जैसे पूरा एशिया का सबसे बड़ा जो है तो इधर कौन सा पार्ट हो गया था? दक्षिण में। पश्चिम स्थित यूरोपीय देश के पूर्व एशिया देश के जोड़ने वाला कौन सा महासागर हो जाएगा? हिंद महासागर पार्श्व भारत के समरूप से स्थिति केंद्र को प्रदान करता है। भारत में कितने अभी तक राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 हैं फिलहाल। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है। कौन सा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। साथ ही उत्तर में कौन हो जाएगा? चीन, नेपाल और भूटान। पूरब में म्यांमार बांग्लादेश के साथ लगती है। जो पूरब की है भारत का जो मानचित्र है मान के चलिए इस टाइप से, तो इधर में उत्तर में नेपाल, चीन, भूटान और इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान। और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो बांग्लादेश यहाँ पर है और आगे में थोड़ा सा म्यांमार और दक्षिण में यहाँ पर श्रीलंका और एक और देश है जो मालदीव है। श्रीलंका और मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता का कहलाएगा? पाक जल डमरू तथा मन्नार की खाड़ी। मालदीव जो है कहाँ पर स्थित है? तो लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर है? लक्षद्वीप के दक्षिण में। अब जो हम लोग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो जैसे एग्जाम में पूछेगा भारत में भारत जो है कौन सा गोलार्ध में स्थित है? तो कौन सा हो गया? उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांशीय भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है हम लोग अभी तुरंत देखे कि कितना अक्षांशीय विस्तार है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत का अब कौन सा है? देशांतरीय विस्तार। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। कर्क रेखा कितनी डिग्री अक्षांश से गुजरती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा हो जाएगा? उत्तरी अक्षांश।
कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो अभी हम लोग देखें कितने राज्यों से हैं, तो 8 राज्यों से। अगला क्वेश्चन है भारत के जो मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप है? तो ये होगा भारत का। इसका कौन सा पूछ रहा है, तो दक्षिण और पूरब में। तो दक्षिण पूरब में कौन सा हो जाएगा, तो अंडमान और निकोबार। अगला देखते हैं भारत के दक्षिण और पश्चिम में। तो भारत यहाँ पर है और इसका दक्षिण और पश्चिम यहाँ पर कौन सा था, लक्षद्वीप। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वो कहाँ पर है, तो भारत इस टाइप से है। इसका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो बंगाल की खाड़ी। ये एरिया कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। लक्षद्वीप समूह कहाँ है, तो अरब सागर में। कौन सा हो जाएगा, अरब सागर। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत का दक्षिण बिंदु कहाँ स्थित है। जो दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है, तो हम लोग का चीज देखे थे, इंदिरा बिंदु यानी इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन भारत का उत्तरी बिंदु कौन सी कहलाता है, तो इंदिरा कॉल। इंदिरा उत्तरी बिंदु कौन सा है, मतलब इंदिरा कॉल है। अगला देखते हैं भारत का भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर ऑप्शन के अनुसार। भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.4%। भारत विश्व का कैमा बड़ा देश है, तो 7वां बड़ा देश है। कैमा है, 7वां बड़ा देश। भारत की स्थलीय सीमा रेखा कितना है, तो भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा है वो 15,200 किलोमीटर है। भारत की समुद्री तट रेखा कितनी है, तो भारत की जो समुद्री तट रेखा है वो 7516.6 किलोमीटर है। भारत के पूरब में कौन सा सागर स्थित है, तो जब भारत है तो भारत के ये वाला पार्ट में, तो यहाँ पर कौन सा पार्ट हो गया, पूरब। तो कौन सा सागर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है, इसका कौन सा हो जाएगा ये वाला पार्ट, तो पश्चिम में तो कौन सा हो जाएगा, अरब सागर। भारत के अक्षांश और देशांतर का लगभग कितना विस्तार है, अक्षांश और देशांतर में कितना विस्तार है, तो लगभग कितना हो जाएगा, 33 डिग्री के। जैसे 8 डिग्री से यहाँ कितना है, 37 डिग्री। तो अनुमान लगाइएगा आप लोग, तो कितना पता चलता है, 29 डिग्री आसपास। और वहीं से 68 से है 97, तो कितना ही सब दोनों के बीच में गैप है, तो 30 डिग्री के गैप है। तो कितना हो जाएगा आंसर, 30 डिग्री। भारत का मानक यमोत्तर कितना डिग्री है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अगला क्वेश्चन इसी टाइप से हम लोग देखते हैं भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो जो सबसे पूरब में होगा। तो ये भारत हम लोग देखे थे मानचित्र, तो इधर सबसे वाला भाग कौन सा है, पूरब है। तो यहाँ कितना था, 68 डिग्री से लेके था ये 97 डिग्री। तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22। भारत का सबसे पश्चिम देशांतर कौन सा हो जाएगा, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। कर्क रेखा किस राज्य से गुजरता नहीं है, तो इस ऑप्शन के अनुसार कौन सा हो जाएगा, तो उड़ीसा। जैसे यहाँ पर कौन सा, सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा, झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मिजोरम और त्रिपुरा। तक कितना हो जाएगा, 8 में। तो उसमें कौन नहीं आ रहा है, उड़ीसा। निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा स्थित है, तो कौन सा हो जाएगा, रामेश्वरम। भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तट सीमा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो आंसर है गुजरात। कौन सा हो जाएगा, गुजरात। भारतीय संघ की कुल कितने राज्य हैं, तो कितने हैं, 8 राज्य हैं। भारत के मानक जो अम्योत्तर है कहाँ से गुजरती है, तो मिर्जापुर से। कहां से हो जाएगा, मिर्जापुर से। भारत भारत संघ में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। जमशेदपुर से हजारीबाग जाने के क्रम में कौन सा रेखा पार किया जा सकता है, तो कौन सा हो जाएगा, कर्क रेखा। पूरब से पश्चिम भारत की लंबाई कितना है, तो पूरब से पश्चिम, जैसे भारत था, ये भारत इस टाइप से है ना, मान के चलिए। तो पूछ रहा है पूरब से पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम का कितना होगा, 2933 किलोमीटर। और इसका ही बात करेगा जब उत्तर से दक्षिण यानी कश्मीर टू कन्याकुमारी की लंबाई, तो कितना हो जाएगा, 3214।
यानी 32-14 किलोमीटर। भारत को लगभग दो बराबर भागों में कौन सी रेखा काटती है? तो कौन सा भारत के बीचों बीच से जाती है रेखा? उसका नाम है कर्क रेखा। कौन सा हो जाएगा? कर्क रेखा। 1869 में स्वेज नहर खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितना कम हो गया? तो कितना कम हो गया है? तो 7000 किलोमीटर। एक नहर था, उस मतलब वहां एक मतलब शॉर्टकट नहर है, ठीक ना? तो जोड़ता है भारत और यूरोप के, ना तो इसे पार करके जाया जाता था पहले। पूरा एक महाद्वीप है, उसका नाम है दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप था, तो उसको पार किया जाता। तो कितना डिस्टेंस कम कर दिया? 7000 किलोमीटर। बहुत लंबा डिस्टेंस है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 यानी 34। भारत का प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा से कितना समुद्री मील है? तो कितना समुद्री मील हो जाएगा तट रेखा से? तो 12 समुद्री मील है। 12 नॉटिकल माइल बोलते हैं इसको, ठीक ना? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो यहाँ पर से चारों ओर से बना हुआ है नेपाल। ये कौन सा हो जाएगा? नेपाल। और इसका आसपास में इधर में को बिहार, इधर सिक्किम हो गया, इधर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर उत्तराखंड हो गया है ना? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भी है पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो 5 गो से है, तो कौन सा देश हो गया? नेपाल। अब यहाँ पर कौन सा 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? तो किसको अलग करेगी? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। भारत की सीमा उत्तर पश्चिम में सीमा से मिलती है। उत्तर पश्चिम में किस सीमा से मिलती है? तो उत्तर और पश्चिम में हम लोग जब देख रहे थे तो भारत की मानचित्र देख रहे थे, इस टाइप से था। उसका कौन सा है? तो उत्तर पश्चिम में ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत की सीमा उत्तर में किस से मिलती है? तो भारत की जो सीमा है उत्तर में किस से मिलेगी? तो उत्तर में कौन सा था? तो चीन बताए, नेपाल बताए थे, भूटान बताए, मतलब उपयुक्त कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सही सभी। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। भारत की सीमा पूर्व के किस से मिलती है? पूर्व में किस से मिलती है? तो दो देश थे, एक था म्यांमार और एक बांग्लादेश। तो ए और बी ऑप्शन दोनों है, जो डी में है। भारत के दक्षिण में समुद्र पार करके दो द्वीप समूह राष्ट्र हैं। तो इसको जो दक्षिण में है, तो यहाँ पर एक हो गया अथी श्रीलंका, और यहीं पर एक और देश है जो लक्षद्वीप के इधर साइड में है, उसका नाम है मालदीव। तो कौन सा हो जाएगा? श्रीलंका और मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि है? तो कौन सा जल संधि हो जाएगा यहाँ पे? तो पाक जल संधि। कौन सा है? पाक जल संधि। आदम ब्रिज के उत्तर में कौन सा खाड़ी है? तो आदम ब्रिज के जो उत्तर में होगा उसको में पाक की खाड़ी है। कौन सा है? पाक की खाड़ी। आदम ब्रिज के अब दक्षिण में कौन सा हो जाएगा? तो मनार की खाड़ी। आदम ब्रिज के इधर उत्तर में हो जाएगा, उत्तर में कौन सा हो जाएगा? पाक की खाड़ी, और दक्षिण में कौन सा हो जाएगा? मनार की खाड़ी। 10 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? 10 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। किसका किसका है? तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 45 यानी 45। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे जो बड़ा राज्य है वो कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। और जब जनसंख्या की दृष्टि से बोलेगा तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है मैक मोहन रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? तो मैक मोहन कौन सा है? तो भारत और चीन। कर्क रेखा, फिर आ गया कर्क रेखा गुजरती है, तो कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा, तीनों से। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। डूरंड है, डूरंड रेखा किसको किसको बांटेगा? तो अफगानिस्तान के साथ सीमा पार करता है। तो भारत और अफगानिस्तान, यहाँ पर देना चाहिए था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, पर बहुत पहले बांटा हुआ था, इसलिए का जगह भारत और अफगानिस्तान। रामेश्वर कौन से द्वीप में अवस्थित है? तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? तो पंबन द्वीप है। कौन सा है? पंबन द्वीप। ग्लोब पर भारत की अवस्थिति है कौन सा? तो ग्लोब पर जो भारत की स्थिति है तो कौन सा में होगा? दक्षिण एशिया में है। कौन सा होगा? दक्षिण एशिया में। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करता है? तो कौन सा अक्षांश है? तो 23.5 डिग्री उत्तर था, जो कर्क रेखा है। इसको कौन बोलते हैं? कर्क रेखा है।
जो भारत को बांटता है दो भागों में। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? तो कितने राज्य हैं? तो 9 है। ठीक है, क्वेश्चन समाप्त होता है। 52 ही क्वेश्चन था टोटल। इसका देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करवा दिए हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, थैंक यू।